मेरा नाम पूजा है। मैं अपने गांव से दूर शहर आ गई क्योंकि मेरी सभी सहेलियां आगे की पढ़ाई के लिए शहर में रहा करतीं और वह सभी हॉस्टल में ही रहती थीं और उन्हें देखकर मेरे मन में भी बाहर की दुनिया देखने के अरमान आने लगे थे। पर मेरे मम्मी पापा मुझे शहर भेजने के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि मैं अब जवान हो चुकी थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी लड़का मुझे देखता वह देखता ही रह जाता है। इसलिए मेरे माँ पापा को मेरी बहुत चिंता होती है और वह जब अकेले होते तो बातें करते कि पूजा को अकेले शहर भेजना ठीक नहीं है। कहते कि अकेली लड़की इतने बड़े शहर में कहीं कुछ हो गया तो। इसलिए माँ पापा ने साफ साफ मना कर दिया। पर मैं भी कहाँ रुकने वाली थी। मैं बिना बताए घर से आधी रात में भागकर और शहर आ गई। तभी मैं अपनी सहेलियों के पास उनके हॉस्टल चली गई। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में कोई भी कमरा खाली नहीं है। पहले लड़कियों को एडमिशन लेना होता है, उसके बाद ही उन्हें कोई कमरा मिल सकता है। पर मेरा एडमिशन अभी हुआ नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। पर तभी मेरी एक सहेली ने मुझे हॉस्टल के सामने ही किराए पर एक रूम दिलवा दिया और कहा कि यह लोग हमें जानते हैं, इसलिए तुम यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित हो। मेरी सहेलियों के तो माँ बाप भी शहर में ही रहते, पर मैं अकेले ही शहर आ गई थी। इसलिए अब मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने खाने पीने के लिए भी खुद ही पैसे कमाने पड़ते थे। मैंने कंपनी में जॉब ढूंढ ली थी। अब मैं रोज़ सुबह कंपनी में जाती और शाम को सूरज ढलते ही कंपनी से वापस आ जाया करती। इस तरह से मैं ये वहाँ जीवन व्यतीत करने लगी और अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय निकाल लिया करती। एक दिन की बात है, मैं कंपनी से वापस आ रही थी कि तभी मुझे मेरे बॉस ने कहा कल की छुट्टी है, इसलिए आज ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए देर भी हो सकती है। कहो तो मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा, पर इन सभी फाइलों को आज ही पूरा करना है। काम पूरा करते करते मुझे 8 से 9 बज गए। बाकी सभी लोग भी ऑफिस से जा चुके थे, पर मैं अपने बॉस को बताए बिना ही ऑफिस से बाहर आ गई। मैं बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी कि कोई टैक्सी या गाड़ी मिल जाए, पर रात इतनी हो चुकी थी कि कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आई और उस गाड़ी से ब्लैक कोट में एक हैंडसम लड़का बाहर निकला और वह और कोई नहीं, मेरे खुद के बॉस ही थे। उनका नाम विशाल था। उन्हें अपनी ओर आगे बढ़ता देखकर मैं डर गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आज मैं घर के लिए ड्रॉप कर दूंगा, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना। और मैं उन्हें बताए बिना ही ऑफिस से निकल गई। वह अपनी गाड़ी से बाहर आए और कहने लगे कि चलो पूजा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। पर मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि जब भी विशाल मेरे करीब आते तो मैं अपने होश खो देती और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माँ पापा का विश्वास और उनका नाम डूबे। यूँ तो मैं अपने माता पिता की इच्छा के बगैर ही शहर आई थी, फिर भी मैं यही सोचती कि कुछ समय बाद मैं अपने माता पिता को मना लूँगी कि मैं शहर में अकेली भी रह सकती हूँ और अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैंने विशाल से कहा, मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी गाड़ी आती ही होगी। विशाल ने कहा, तुम इतनी रात में कहाँ गाड़ी ढूंढती फिरोगी, आज की तो बात है, मैं छोड़ देता हूँ। पर मैंने उन्हें मना कर दिया। तभी मेरे बॉस विशाल ने कहा, तुम लड़कियां भी ना बहुत ज़िद्दी होती हो। तभी तेज़ बारिश होने लगी। मेरे पास कोई छाता भी नहीं था। मैं लगातार बारिश की बूंदों से भीगी जा रही थी। तभी विशाल ने कहा, देखो अब तो बारिश भी शुरू हो गई है, ज़्यादा देर बारिश में खड़ी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इसलिए ज़िद मत करो।
मेरे साथ गाड़ी में बैठो। मना करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे मेरे बॉस की गाड़ी में बैठना पड़ा। उन्होंने ड्राइविंग साइड के पास वाली सीट का दरवाज़ा खोला और मुझे वहाँ पर बैठा दिया और ख़ुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगे। गाड़ी चलाते समय उनका हाथ मेरे हाथ से बहुत बार टकराया है और उनके छुअन से मेरे शरीर में एक अजीब सी आग लगा देती। अभी कैसा मोड़ आ चुका था जिस मोड़ पर मैं और विशाल दोनों ही एक दूसरे में खोते जा रहे थे। मैंने अपने आप को खूब संभाले रखा था, पर फिर भी मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। थोड़ी देर में ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए बताती हूँ कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मेरा घर आ गया, जहाँ मैं किराए पर रहा करती थी। मेरे बॉस ने गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी से बाहर आई। घर के बाहर इतना पानी भर गया था कि मुझे उस पानी में सही से चला भी नहीं जा रहा था, और तो और बारिश में भीग जाने के कारण मुझे लगातार छींक पर छींकें भी आ रही थी। तभी विशाल ने मेरा हाथ थामा और मुझे घर के अंदर ले गए और उसने कहा कि अंदर जाकर चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं अलमारी से अपने कपड़े निकाले और विशाल को एकटक देखती हुई बाथरूम में चली गई। मैं कपड़े पहन नहीं पाई थी कि तभी विशाल का कमरे में आना हुआ और कहता है कि ये लो दवाई, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ, इसे खाकर सो जाओ, तुम्हें आराम हो जाएगा। पर उन्हें यह नहीं पता था कि मैं अभी कपड़े ही पहन रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद उनकी नज़र मुझ पर गई। उन्होंने मुझे देखा और देखते ही रह गए, क्योंकि मैंने उस समय आधे कपड़े पहने थे। मेरा बदन साफ साफ दिख रहा था और मेरी खूबसूरत बदन पर उनकी नज़र हटाए नहीं हट रही थी। तभी उन्हें होश आया और उन्होंने कहा कि सॉरी, पर मुझे लगा तुम तैयार हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें दवाई देने आ गया। थोड़ी देर बाद मैं भी कमरे से बाहर आ गई और दवाई ली, पर अभी मुझे इतनी ठंड लग रही थी। तभी विशाल मेरे पास आए, मेरे गीले बाल पीछे करते हुए कहने लगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है और तुम्हें गर्माहट की सख्त ज़रूरत है। और ऐसा कहकर वह मेरे करीब आने लगे। मेरा भी सब्र अब टूट चुका था और मैं उनके सीने से लग गई। अब मैं और विशाल दोनों ही पास में बिछे बेड पर हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही मुझे अपने मम्मी पापा की बातें याद आने लगी, पर अब मैं इस समय विशाल के इतने पास आ चुकी थी कि अपने आप को रोक पाना नामुमकिन सा था। मैंने विशाल को कहा, रुको, पर यह सब मत करो, मैं ये सब नहीं कर सकती। पर असलियत यह थी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। जब मैं खुद को ही नहीं रोक पा रही थी तो मैं विशाल को कैसे रोकती। कुछ समय तक यह सब चलता रहा। जब मुझे होश आया तो मैं रोने लगी और चीखने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? जब मेरे माँ पापा को पता चलेगा तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। पर अब इतनी देर हो चुकी थी कि मैं क्या कर सकती थी। जो होना था वो तो हो ही गया। तभी विशाल ने अपने कपड़े पहने और कहा कि तुम रो मत, मैं तुमसे शादी करूँगा। और उसने मुझे प्रपोज़ करते हुए कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम ऑफ़िस में आई हो, मुझे पहली नज़र में ही तुम्हें देखते मुझे पसंद आ गई थी, पर मैं तुम्हें इस बात को बताने से डर रहा था कि कहीं तुम ऑफ़िस छोड़कर ना चली जाओ। पर अब जब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं तो तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाओगी। अगली सुबह मैं और विशाल एक मंदिर में चले गए और हम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा के लिए एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया और शादी करके घर आ गए। मैं विशाल के साथ बहुत ही खुश रहने लगी, पर आज भी मुझे
मेरे माता पिता की बहुत याद आ जाया करती थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़े पर किसी ने नॉक किया। जब मैंने सामने देखा तो मेरे माता पिता ही खड़े थे। उन्हें देखकर एक बार तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया कि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, पर विशाल ने दरवाज़ा खोलकर उन्हें घर में आने के लिए कहा। मैं उनके लिए किचन से पानी ले आई। इतने बड़े घर में मुझे देखकर वे तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। तभी विशाल ने बोला कि इन्हें मैंने ही बुलाया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। शादी में आपको बुलाना तो चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ही ऐसी हो गई थी कि आपको बुला ना सके। मेरे माता पिता ने भी मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि शादी तो हो चुकी थी। अब वो क्या कर सकते थे, इसलिए उन्होंने शादी को स्वीकार कर मुझे और विशाल को आशीर्वाद दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार स्टोरी में।